नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप वन राजस्थान पर। मैं विरमपुरी गोस्वामी, आप देख रहे हैं गुलाब सागर तालाब। ये फलोदी का सबसे प्राचीन तालाब है। फलोदी राजस्थान के जोधपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा या छोटा शहर भी कह सकते हैं, जिसे किसी जमाने में साल्ट सिटी भी कहा जाता था, जिसका इतिहास 550 वर्ष पुराना है। फलोदी राजस्थान का शुष्क स्थान भी है, इसलिए फलोदी में गर्मी व सर्दी दोनों बहुत ज्यादा ही पड़ती है। फलोदी क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जिसके कारण फलोदी क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। गर्मी में यहाँ का तापमान गर्म रहता है और गर्मियों में लू भरी आंधियां चलती है। शुष्क जलवायु होने के कारण वर्षा भी बहुत कम होती है। कम वर्षा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के शासकों व फलोदी के भामाशाहों ने अच्छी जलापूर्ति हो, इसके लिए कई तालाबों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही फलोदी के प्रसिद्ध तालाब के बारे में जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ा था, जिसको फलोदी के वृक्ष मित्र संस्थान ने कैसे निखारा। तो आइए जानते हैं इस तालाब के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि गुलाब सागर जो तालाब है फलोदी क्षेत्र के पश्चिमी ओर बसा हुआ है। और मैं अभी खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं शिवसर तालाब की ओर। जहाँ मैं खड़ा हूँ यह रास्ता शिवसर तालाब जाने का रास्ता है। सामने शिवसर तालाब का गेट और छतरी दिखाई दे रही है। और इस शिवसर तालाब के दाईं ओर आप देखेंगे तो यहाँ एक और रास्ता जाता है जो बावड़ी जैमला गांव की तरफ जाता है। एक और थोड़ी दूर पर ही आगे एक गौशाला बनी हुई है। गौशाला से एक और तिराया आएगा, वहां से गुलाब सागर जाने का सही रास्ता हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही शिवसर तालाब से आगे निकलते हैं तो बावड़ी की तरफ रास्ते की ओर जाते हैं तो हमें सीमा जन कल्याण समिति गौशाला दिखाई देती है। अभी हम खड़े हैं सीमा जन कल्याण समिति गौशाला के आगे। और सीमा जन गौशाला जो है उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो 3 रास्ते जाते हैं। एक फलोदी शहर के अंदर की ओर आता है, एक बावड़ी गांव की तरफ जाता है और एक और रास्ता है जहां हम आपको बताएंगे वही रास्ता जो है गुलाब सागर तालाब की ओर जाता है। ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है वह सीमा जन कल्याण समिति गौशाला की है। और इसी गौशाला के पास से जो रास्ता जाता है वो आगे बावड़ी जैमला शेखासर गांव की तरफ जाता है। और उसी के पास से एक और रास्ता निकलता है। आप देखिए यह जो रास्ता है सीधा का सीधा आपको गुलाब सागर तालाब की ओर लेके जाएगा। ऐसे ही हम सीमा जन कल्याण समिति गौशाला से थोड़े दूर जाते हैं तो यह रास्ता आगे आता है। जो सामने ये कच्चा रास्ता ही दिखाई दे रहा है आपको, यह सामने देवजी दादा उद्यान लिखा हुआ है। इसी के सीध में आप देखिए ये कच्चा रास्ता है। यह रास्ता गुलाब सागर की ओर जा रहा है। जैसे ही हम गुलाब सागर तालाब की ओर कच्चे रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें यह रास्ता गुलाब सागर तालाब की ओर ले जाता है। धीरे धीरे हम कच्चे रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर और पक्की सड़क भी आती है जो गुलाब सागर तालाब के रास्ते की ओर हमें ले जाती है। थोड़ी दूर ही हमें और वापस कच्चा रास्ता दिखाई देता है। एक सड़क पक्की इस तरफ जाती है और दूसरी सड़क जो है वह गुलाब सागर तालाब की तरफ। अभी हम इस कच्चे रास्ते को पार करके आगे बढ़े हैं। अब यह रास्ता आपको गुलाब सागर तालाब दिखा रहा है। ये देखिए तालाब जो है ये दूर से भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुलाब सागर तालाब फलोदी का ही एक ऐसा एकमात्र तालाब है जो सबसे बड़ा तालाब है। पहले तो तालाब के
चारों ओर अतिक्रमण हो रखा था। अतिक्रमण को हटाने और बबूल की झाड़ियों को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि तालाब का नजारा दिखने लग गया है। हम नजदीक से आपको सब बताएंगे। आप देखिए, यह है गुलाब सागर तालाब। यह जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, यह पानी किसी नहर से भरा हुआ नहीं है। यह पानी प्रकृति द्वारा बरसात का पानी है और फलोदी क्षेत्र में इस बार बरसात भी इतनी नहीं हुई थी। फिर भी आप देख सकते हैं तालाब पहले तो घाटों से भी ऊपर पानी भरा हुआ था। आप सामने ये घाट दिखाई दे रहे हैं, उसको देख सकते हैं। गुलाब सागर तालाब का कैचमेंट एरिया जो है वो फलोदी के सभी तालाबों से सबसे बड़ा है। आपको दूर दूर तक सिर्फ कैचमेंट एरिया ही दिखाई देगा और यह पानी इतना साफ है कि हम आपको बताएंगे कि जिसके अंदर जो इसका लेवल है नीचे का वो एकदम साफ दिखाई देता है। क्योंकि जब कोई तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर पानी साफ होता है तभी उसका जो तला होता है, जिसे हम तला भी कहते हैं, वह दिखाई देता है। अब हम पहुंच चुके हैं गुलाब सागर तालाब के पास। पीछे आप देख सकते हैं यह गुलाब सागर तालाब है और सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है, इसलिए क्या है कि घूमने आने जाने वालों का भी कम ही रहता है। सर्दी के अंदर लोग घरों के अंदर रहते हैं, मगर वृक्ष मित्र संस्थान के सदस्य आते हैं। आज अभी तक आए नहीं है, थोड़ी देर बाद वह भी आ जाएंगे, जिनसे हम सारी जानकारी लेके आपको बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने इस तालाब को निखारा। हाँ, मीडिया के माध्यम से मैं यह जरूर बता सकता हूँ कि यह तालाब आज से 2 वर्ष पूर्व इतनी जर्जर हालात में था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रेत आपको अंदर दिखाई दे रही है, तालाब दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ये जो आप पीछे इस तरफ देखिए ये दोब लगी हुई है। जहाँ जहाँ दोब है, दोब से भी ज्यादा ऊपर रेत ही रेत थी। इसको खुदवाने के लिए कई प्रकार की ट्रैक्टर, हिटाची मशीन, टोलियां, जेसीबियां कितने महीनों तक चली, वो भी बहुत समय लगा। 6 महीने के करीब वह दिन रात चलने के कारण यहाँ की जो रेत थी उसे निकाला गया और उस रेत का उपयोग पूरी पाल बनाने के लिए, पीछे यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है वहाँ उसके उपयोग के लिए, और कई लोगों के खेतों के अंदर जहाँ पथरीली जमीन थी वहां पर भी उस रेत को ले जाया गया। हजारों ट्रैक्टर, टोलियां, ट्रक भर के यहाँ से जो रेत उपयोग में ली गई, क्योंकि यह एक तालाब की रेत थी जो बहुत ही उपजाऊ जमीन की रेत थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 1 राजस्थान पर। मैं विरमपुरी गोस्वामी आज लेके आ गया हूँ फलोदी के सबसे प्राचीन तालाब गुलाब सागर पर, जहां पर आपको एक वृक्ष मित्र संस्थान के जो सहयोगी हैं उनसे मिलाएंगे। उन्होंने किस प्रकार से इस तालाब को निखारा है और अभी भी काम जारी है। सबसे पहले तो हम संकल्प कोचिंग निदेशक दिलीप जी व्यास से मिलेंगे। तो हाँ सर, तो आप इसके बारे में बताइए कि आपकी संस्थान ने अभी तक क्या क्या काम किया है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। फलोदी की समस्त जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। वृक्ष मित्र संस्थान का गठन फलोदी में पर्यावरण चेतना के उद्देश्य से श्रीमान रमेश जी थानवी और रामसा के नेतृत्व में किया गया था और हमको साथियों ने मिलकर के शिवसर के चारों तरफ 4 खंड बनाए और उसमें लगभग हमने 500 पौधे रोपित किए और उनका निरंतर पालन पोषण देखरेख की और आज वे सभी पौधे 10 से 15 फीट की हाइट में पूर्ण वृक्ष बन चुके हैं। जल्दी ही हम उस स्थान को आम जनता के लिए भी खोलेंगे ताकि सभी
उस पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र का लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमने मल्हार गौशाला में, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में, ब्रह्मबाग रोड के दोनों तरफ, तो कुल मिलाकर के हमने 1000 से अधिक पौधों का न केवल रोपण किया बल्कि उनकी सुरक्षा का भी जिम्मा लिया, उनकी नियमित रूप से देखभाल की और आज वे सफलतापूर्वक वृक्ष बनने के कगार पर है। उसी कड़ी में फलोदी का ये जो विलुप्त तालाब था गुलाब सागर मृत प्राय हो चुका था, अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा था, तो इसकी पूर्ण खुदाई और पुनर्द्वार का जिम्मा भी लिया गया और जन सहयोग से इसे जन आंदोलन बनाते हुए हमने इस बहुत बड़े कार्य को सहजता से पूरा किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको वृक्ष मित्र संस्थान के साथी अगली कड़ी में देते रहेंगे। वीरमपुरी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज ये स्थान पर आए। हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और फलोदी की समस्त धर्म प्रेमी जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्य में हमारा सहयोग किया। पुनः धन्यवाद, आभार, जय हिंद। आप देख सकते हैं तालाब के अंदर जो पानी है कितना साफ दिखाई दे रहा है। देखिए तालाब का तला एकदम स्वच्छ पानी। यह जो पानी है वो बरसात का पानी है। दूसरे तालाबों के अंदर जो पानी आता है वो नहरों से भरा जाता है या फिर कहीं पर तो बरसात होने के बाद कई तालाबों में अब आवक पानी की रुक जाने के कारण वो भरे भी नहीं जाते हैं। मगर यह तालाब कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण फलोदी क्षेत्र का सबसे उपयोगी तालाब होगा। वृक्ष मित्र संस्थान की मेहनत और फलोदी के भामाशाहों की मेहनत ही इसे आगे बढ़ाएगी। इस तालाब को निखारने के लिए अभी भी करोड़ों रुपयों की जरूरत है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इसमें भाग लेना चाहिए। जिस तरह उदयपुर, माउंट आबू के अंदर पर्यटक स्थल बने हुए हैं, उसी प्रकार अगर इस तालाब को निखारा जाए तो फलोदी भी एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। इस साल के बारे में आपको अध्यापक जगदीश जी गज्जा बताएंगे। तो सर जी, ये साल का जीर्णोद्वार कैसे हुआ और पहले किसने बनाई थी उसके बारे में हमें बताइए। देखिए वीरमपुरी जी, जब हमारी टीम यहाँ पहुंची थी वृक्ष मित्र संस्थान की, उस समय बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। इस साल के करीब करीब 100 मीटर दूर तक कोई जा नहीं सकता था। इतनी झाड़ियाँ, झंखाड़, पेड़ पौधे और अतिक्रमण वालों ने भी कब्जा कर रखा था आसपास के पूरे धरातली एरिया में। हम लोगों की टीम ने, जिनमें हमारे कई पुराने साथी हैं जो अभी दूसरे कामों में लगे हुए हैं, सारे सहयोगियों ने मिलकर के इसका दौरा किया, जैसे भी मशीन मंगाई और इस साल को एक बार बबूल से हटा करके देखने का प्रयास किया तो हमारी आंखें फटी रह गई। इतनी बढ़िया साल थी और वो इस कालांतर में समय की मार से जर्जर हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब का निर्माण गुलाबदास जी राठी ने करवाया था। उन पर कोई गौ हत्या का दंड था, तो उस दंड को राजा ने कहा कि अगर आपको इसका कोई वो माफी चाहिए तो आप धर्मार्थ कार्य कीजिए। तो उन्होंने इस पश्चाताप स्वरूप तालाब खुदवाया और इस साल का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे जब हमने ये सारा कार्य यहाँ शुरू किया, तालाब की खुदाई हुई, तो उसी जर्जर साल में काफ़ी धनाढ़ लोग आए, हमारे फलोदी के लोग आए। उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे निर्माण का। उन्होंने प्रयास किया, अपना सहयोग दिया। उस समय कन्यालाल जी व्यास, जागेश्वरी व्यास हैं, धर्म प्रेमी आदमी, वो आए और उन्होंने कहा कि इसका मैं जीर्णोद्वार कराऊंगा पूरा। तो पूरी साल का न केवल उन्होंने जीर्णोद्वार करवाया बल्कि साल के आगे जो एक बरामदा बना हुआ था उसमें ये ऐसे 2 पिलर लगा करके 3 गटर चढ़वाए और 32 छेड़ों का एक बहुत बड़ा बरामदा भी बनवा दिया। अब अंदर मार्बल हो गया है, चौकी तैयार हो चुकी है और आज वर्तमान समय में ये साल बहुत ही दर्शनीय हो गई। तो वृक्ष मित्र संस्थान ही नहीं, फलोदी की जनता का भी अब बहुत हार्दिक आभार है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इस प्रकार आगे जो समय मिलेगा इसका जीर्णोद्वार करते रहेंगे
और इस तालाब को भव्य और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। अब अगली कड़ी में आपको हम वृक्ष मित्र संस्थान के सहयोगी और राजस्थान सरकार से सम्मानित जल चेतना प्रहरी रामदयाल जी थानवी से मिलवाते हैं, जो इस तालाब के बारे में पूर्ण विस्तार से बताएंगे, किस प्रकार से इसकी खुदाई हुई और किस प्रकार से काम आगे बढ़ा। वीरमपुरी जी नमस्कार। नमस्कार। पहले ऐसा था कि हमने जो 2 तालाबों की सेवसर और चिखलिया तालाब की जो खुदाई की थी और उनकी व्यवस्था में सुधार किया था, उसको देखते हुए दिनेश जी डॉक्टर साहब की थी दिल्ली तमन्ना कि गुलाब सागर का भी सुधार किया जाए। तो पहले मैं संपत जी, डॉक्टर दिनेश जी और मुरारी लाल जी आके इसका अवलोकन किया, तब हमें लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उस समय भी उन्होंने 1 लाख रुपया इस तालाब के निमित्त हमें ऑफर किया था, पर काम की अधिकता थी और बबूल की झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हम 1 लाख रुपए में वो बबूल की झाड़ियाँ भी नहीं हटा पाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे वृक्ष मित्र संस्थान का गठन हुआ। उसमें हमारे सहयोगी और संयोजक अध्यक्ष श्री राम साहब थानवी वो हमारे साथ जुड़े। फिर हमने इसका जो बीड़ा उठाया तो सबसे पहले हमने इसमें नगर पालिका की और समस्त महाजन की तरफ से जेसीबी लगा के और इसकी बबूल की झाड़ियाँ करीब 25 से 30 दिन उनको हटाया बबूल की झाड़ियों को। फिर इसका कैचमेंट एरिया को देखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया और इसकी नहरों की सफाई चालू की। खुदाई के साथ साथ नहरों की सफाई करने से इसके अंदर पानी की एक फलोदी के अंदर 20 मिनट की बारिश के अंदर ही इसके अंदर 28 फीट तक पानी आ चुका था। और शायद ये फलोदी का सबसे ऐतिहासिक तालाब हो सकता है। यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान देवे तो ये फलोदी के तहसील की प्यास बुझा सकता है। इतना बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है। केवल कमी है तो सरकार की मतलब जो है इच्छा नहीं है या उसके पास इसके बारे में सोच नहीं है। बाकी इसका कैचमेंट एरिया, इसकी स्वच्छता और इसके पानी का जो है आगमन नहरों के माध्यम से बहुत ही सुंदर है। तीसरी बात है, यदि इमरजेंसी में इसके अंदर यदि आवश्यकता हो तो राजस्थान लिफ्ट कैनाल से भी इसको भरा जा सकता है। धन्यवाद वीरमपुरी जी। अब हम आपको मिला रहे हैं वृक्ष मित्र संस्थान के अध्यक्ष और फलोदी नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता रमेश जी थानवी से, जो समाज सेवी भी हैं। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। आप इस तालाब के बारे में कैसे खुदाई हुई और इसका जीर्णोद्वार कैसे हुआ, उसके बारे में विस्तार से हमें बताइए। हमारा एक ग्रुप है वृक्ष मित्र संस्थान, जो जगह जगह पर वृक्षारोपण करके और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने में छोटा सा योगदान करता है। और वहीं हमारे मित्र पर्यावरण साथी दिनेश जी शर्मा हैं। दिनेश जी डॉक्टर हैं और साथ साथ में समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई गुलाब सागर तालाब है और उसके जीर्णोद्धार करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है, आप मेरे साथ जुड़ो तो शायद हम इसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। उस समय तक मुझे ये मालूम भी नहीं था कि फलूदी में गुलाब सागर कहाँ पर स्थित है। सुना हुआ था कि गुलाब सागर है, पर कहाँ पर है वो मेरे को पता नहीं था। हम लोग जो हमारे साथी थे 4-5, हम सब यहाँ आए, आकर के देखा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सामने जो मकान बना हुआ है यहाँ से करीब किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ही हम आ सकते थे। हमने हमारी बाइकें वहाँ रख करके राय, बाकी पूरा ये एरिया बबूल की झाड़ियों से भरा हुआ था। अंदर आने में भी हमको दिक्कत हो रही थी। और आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ हम खड़े, ये पूरा मिट्टी से पटा हुआ था। तो पीछे ये पुराना घाट बना हुआ है। इस तालाब को राठी बंधुओं ने 150 साल पहले यहाँ खुदवाया था। और कुछ समय पश्चात हमारे पास खड़े कन्हैयालाल जी व्यास, इनके दादाजी किशन गोपाल जी व्यास ने इसका वापस आज से करीब 55-56 साल पहले जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस घाट को उन्होंने बांधा था और वो राठी बंधु भी उसमें सहयोगी थे और जन सहयोग से भी काम किया। फिर हमने इसको जन सहयोग से काम करना शुरू किया। सबसे पहले समस्त महाजन से हमने कुछ जेसीबियाँ सहायता के लिए प्राप्त की
पर हमें लगा कि ये काम जेसीबी से संभव नहीं है, तो फिर हमने पोकलैंड मशीनें एक तो 22 टन की थी और एक 18 टन की थी, वो लगाई और 6-7 टर्बे लगा करके इस काम को हमने शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो हमको विश्वास नहीं था कि हम इस काम को कर सकेंगे, पर यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि राधाकृष्ण जी थानवी जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, और वहाँ के तत्कालीन ईओ अविनाश जी शर्मा और आरआई विक्रम सिंह, सभी ने हमको सहयोग किया इसमें। यहाँ पूरे एरिया में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, क्योंकि पूरा तालाब तो जमीन के बराबर हो चुका था। ये आपको जो घाट दिख रहा है, ये घाट के ऊपर है, वो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, वो पत्थर दिख रहे थे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमने इस तालाब को वापस खुदाई इन सब लोगों के सहयोग से किया, और ये खुदाई का काम एक जन सहयोग जो जन आंदोलन हो गया। और ये तालाब हमारे सभी वृक्ष मित्र जो साथ खड़े, इनके सहयोग से जबरदस्त तो लोगों ने हमको सहयोग आर्थिक किया, शारीरिक किया, मानसिक किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे यहाँ जो पुराना एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, साल थी, जो ये साल सामने आप दिख रहे हैं, ये साल जर्जर अवस्था में थी, चारों ओर इसके बबूल थे, हम साल में भी नहीं जा सकते थे। इस साल का जीर्णोद्धार कन्हैयालाल जी व्यास ने करा रहे, कार्य अभी तक जारी है। बाहर जो आपको उसका बरामदा दिख रहा है, वो बरामदा नहीं था, बरामदा इन्होंने आगे बनाया, पुराने साल को पूरी मरम्मत कराया, अंदर इन्होंने मार्बल लगाया, दोनों तरफ चौकी बना करके सीढ़ियाँ की है। आगे भी इसको और अच्छी और उन्नत बनाने, भव्य बनाने की इनकी योजना है, ये इसमें अपने योजना में लगे हुए हैं। फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये जो पत्थरों से, अनगढ़ पत्थरों से जो घाट बना हुआ है, यह घाट भी हमारे वृक्ष मित्र संस्थान ने बनाया है, और ये इतना मजबूत घाट है, हालांकि ये अनगढ़ है, इसमें किसी प्रकार की सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, पर ये 8 फुट गहरी इसकी नींव है और 8 फुट इसकी चौड़ी है। और ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थरों से बनाया हुआ है। इस साल जब बरसात आई थी तो इस घाट से आगे पीछे आपको एक माइलस्टोन है, वो जिसको हम हमारी भाषा में खम्बली कहते हैं, वहां तक पानी आ गया था। ये पूरा जहाँ अपन खड़े, ये पूरा पानी से भर गया था, और पत्थर जो घाट का लगा हुआ है, एक भी वहां से अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। और आगे भी हमारी ये मनसा है कि इसको मैं वो और भी ज्यादा, क्योंकि ये तो हमने भी 30-35% काम किया है। फलोदी में जितने भी तालाब हैं, वो तालाब का नाम जैसे रामसर है, नया तालाब है, रानीसर है, सेवसर है, सरीसर है, क्योंकि वो तालाब इस तालाब से छोटे थे। एकमात्र ये गुलाब सागर है जिसका नाम सागर है, वो सागर है जिससे परिलक्षित होता है कि बहुत बड़ा तालाब था, पर समय की गहराइयों में इसने अपना अस्तित्व खो दिया था। अब हमारा ये प्रयोजन है कि हम इसको वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं, ये तालाब की जमीन है, यहाँ पानी था, पहले आ नहीं सकते थे, यहाँ कम से कम 7 से 8 फीट पानी आया हुआ था यहाँ पे भी। इस तालाब को इसकी वर्तमान जो पहले की खुदाई थी उस तक तो लाएंगे ही, उसके अलावा आगे जितनी संभावना है इस तालाब को हम 3 से 4 गुना बड़ा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से आग्रह भी किया था, हमने इसकी डीपीआर भी बना करके दी थी। अब हम इनको वापस तकनीकी अधिकारियों से बना करके उनको प्रेषित करेंगे। इसका जो कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया बहुत है। एकमात्र अभी वर्तमान में फलोदी में तालाब है जिसमें प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जल आता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। और ये पूरा का पूरा इसका कैचमेंट एरिया अभी तक अतिक्रमणियों की नजर से बच गया। बस तो वैसे गया कि उन्होंने अतिक्रमण तो कर लिए थे, पर हम सब ने मिलकर के उनके अतिक्रमण यहाँ से ध्वस्त किए और इस तालाब को अपने वापस कुछ स्वरूप में पैदा किया। पूरा तो नहीं हुआ है, पर हम हर साल गर्मी के मौसम में इस तालाब को इसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसको देख रहे हैं उनसे हम ये आशा करते हैं कि हमें इसमें वो जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें पूरी जानकारी दी। मैं आपको फिर एक बार रामदयाल जी थानवी से मिला रहा हूँ, जिनकी दिमाग के कारण ही यह तालाब इतना बड़ा बन पाया है। आपके दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया आया कि जिससे आपने इस तालाब की रूपरेखा तैयार की? वीरमपुरी जी, ऐसा है कि मैं जन्मजात किसान हूँ
और हमारे खेतों में खड़ीन होते हैं, जहाँ पानी की आवक का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमारे खेत का पानी खेत में ही रहे। जब मैं यहाँ आया और मैंने इसके कैचमेंट एरिया को देखा तो मेरे दिमाग में ये बात स्वतः ही उपजी कि फलोदी तहसील का पानी की जो आपूर्ति करते हैं, जो ये नहर का पानी, और कभी ये नहर बंद हो गई तो फलोदी के लोगों को पेयजल की कमी महसूस होगी। इसके कैचमेंट को देखते हुए मैंने वैसे ही इसकी शुरुआत की और इसकी जो पाल है, पुराने जो गुलाब सागर का स्वरूप है उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज़्यादा इसका जो पाल का निर्माण करवाना शुरू किया। और यदि ये मेरे मन मुताबिक काम होता है तो फलोदी तहसील का ये प्यास प्राकृतिक जल से ये बुझा सकता है। और इतना ये इसका कैचमेंट एरिया है जहाँ आगे भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और इसकी जो है पानी की आवक बहुत ही अच्छी है और इसकी जो क्षमता है भराव की वो भी बहुत अतुलनीय है। और फलोदी का सबसे अतुलनीय तहसील का ये तालाब बन सकता है यदि सरकारी आर्थिक सहयोग मिले। हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री इस और ध्यान देवे, ये सबसे बेहतरीन तालाब है। धन्यवाद मेरे मोदी जी। अब आपको मिलवाते हैं कन्हैयालाल जी व्यास से, जिन्होंने इस साल का पुनर्निर्माण करवाया है और जीर्णोद्वार भी। नमस्कार सर जी। इस जो पुनीत कार्य के अंदर जो मुझे प्रेरणा दी है, सबसे पहले तो उनकी मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ये वृक्ष मित्र मंडल है, जैसे राम साहब थानवी हैं, राजेश जी बोरा हैं, राजा साहब टरू हैं, और भी जितने भी है, दिलीप जी है व्यास हैं अध्यापक महोदय, और जगदीश जी कच्चा हैं। इन लोगों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि आप इस तरह से ये काम करें तो ये समाज सेवा के लिए बहुत उपयोगी और हितकारी होगा। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई बात उनके प्रेरणा देने से, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। और मेरे भूत दादाजी जो थे वो सोशल वर्कर थे, उन्होंने जीवन पर्यंत ये तालाबों की खुदाई की और अपने ईमान पर अपना जीवन यापन किया, गीता प्रचार किया, धर्म प्रचार किया, समाज सेवा के अंदर अभिप्रेत थे। उन्हीं के संस्कारों की देन है कि उन्होंने मुझे उनके आशीर्वाद से मेरे निमित्त मुझे बना करके ये कार्य करने का एक मौका दिया है। इसके लिए मैं ये वृक्ष मित्र परिवार का हमेशा के लिए, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार ऋणी रहेगा। और भविष्य में भी ये जैसा मुझे मार्गदर्शन करेंगे समाज सेवा के लिए, जो कुछ मेरे से बन सकेगा, मैं अपनी तरफ से अहरनिश समर्पित रहूँगा। जय हिंद, जय गोपाल, जय गौ माता।